विजय पिछले 8-10 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धायम की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह विजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत विजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और विजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विजय ने खुद को समझाया, रुको मत विजय, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। विजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक विजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े विजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। विजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार हालात ऐसा हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर्स से नहीं मिल सकते, कम से कम 2 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो विजय की तरह आप भी अपने जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा।